बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके बाहर आने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए उनके अंदर रहने में ही बेहतरी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। बानी पीटीआई जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। गर्मी के सताए शहरी तैयारी कर लें। आज से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 28 से 30 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गर्मी कराची वालों की जानें निकलने लगी। 4 दिन में 427 लाशें ईदी सर्दखाने में लाई गईं। सर्दखाने में मजीद लाशों की जगह न बची। कराची का पारा 41 डिग्री से ऊपर महसूस 50 डिग्री तक किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद 11 लाशें मिली। अमवात कराची के फुटपाथों और सड़कों पर हुई। बेशतर अफराद नशे के आदी थे। केटल कॉलोनी में मवेशी भी मरने लगे। माहिरीन की शहरियों को ठंडे और नमकियात वाले मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। 29 जून से मौसम में बेहतरी होगी। मुल्क में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। कहर ढाती गर्मी, बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहर कायद के वासियों का सबर जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। बिजली बंदिश के खिलाफ सफूरा मेमन अस्पताल रोड पर एहतजाज। मुजाहरीन का आग लगाकर एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक मुहित है। केबल फॉल्ट, फनी खराबी को लोड शेडिंग का नाम ना दिया जाए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार इन एक्शन। कहा शहरियों की अमवात की वजूहात की इंक्वायरी कराएंगे। लोड शेडिंग वजह बनी तो जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर होगी। कत्ल के मुकदमा दर्ज कराएंगे। मिल्लत एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने पर 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में मुतादिद मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। कोटरी स्टेशन के करीब ट्रेन के ब्रेक फेल हुए। मुसाफिर ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। ड्राइवर ने हुकाम को ब्रेक फेल से मुतालिक आगाह किया। मुसाफिर ट्रेन को आउटलाइन पर डालकर रोका गया। IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं असल करप्शन तो वहाँ होती है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। हालात का तकाजा भी यही था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली को बता दिया। कहा IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है। IMF का जवाब आज आ गया तो कल सबके सामने पेश करेंगे। बेतहाशा करप्शन की वजह से PWD के खात्मे का ऐलान हो चुका। PWD में सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं, असल करप्शन तो फंड्स में होती है। वज़ीर आज़म का खर्चात में कमी से मुतालिक मालूमात जल्द सामने लाने का ऐलान। महंगाई में मजीद कमी अवली तरजीह है। हुकूमत ने बजट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। ज़राअत, तालीम, सेहत हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। PIA की निजकारी का अमल तेज़ कर दिया। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देना होगा। अस्मे इस्तेहकाम कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी, ये मखसूस इलाके में नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात, जराइम और दहशत गर्दी के गठजोड़ और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये भी कहा, मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। काबीना इजलास में मुतादिद फैसलों की मंजूरियां भी दी गईं। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है, तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते, इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें। CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। JUI और ANP के बाद PTI की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम की मंजूरी के बगैर KP में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया, कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। KP में किसी भी ऑपरेशन के लिए बानी PTI के पास जाना होगा। बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया गया है। तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चले। पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है? उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा बजट बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे, आने वाले साल का बजट आ रहा है, नैब का खात्मा किया जाए। नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अहमकाना टैक्स वापस लेने का भी कह दिया। कहा, माशी फैसलों पर सियासी मुशावरत जरूरी है। मुशावरत के बाद बजट बाबू का बजट होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टंट पे सेल्स टैक्स का फैसला कोई बाबू ही कर सकता है, सियासतदान नहीं। अपोजिशन को फिर साथ बैठने की दावत दे दी। अशिया पे सेल्स टैक्स जमा कराने का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआ। कहा, महंगाई में कुछ कमी आ रही है, अवाम इस कमी को महसूस भी कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत। कहा, हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ तगड़ा इकदाम उठाया। उधर पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को राजी कर लिया। अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो ज़रूरी है ना। आइन मुक़द्दस है, इस पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आइन में दिया गया उसूल वाज़ेह है तो हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं? तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। जमहूरियत आती है तो सब लोग छुरियां निकाल लेते हैं। हमें माजी की गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम के हुकूक को कभी अहमियत नहीं दी गई। आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें हकीकत का सामना करने के बजाय अपना सर रेत में नहीं दबाना चाहिए। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका। आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। समाज जुमेरात तक मुलतवी।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब 14 अगस्त को प्रोग्राम लॉन्च करेंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तवील इजलास। दूर दराज इलाकों के डॉक्टर्स का अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। सखर मैरिज एक्ट यतीम तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ाकार की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा बोर्ड्स की तश्कील नौ का फैसला कर लिया, किसी की सिफारिश कबूल ना की जाए। मरियम नवाज का कंट्रोल्ड कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब अचानक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहुंच गईं। खाली कमरों में एसी चलने पर बरहम। कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। पीटीआई का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के साथ तहरीक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 172 अरकान की शिरकत। रहनुमाओं ने कहा हमारी पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल हो गई, जल्द ट्राइब्यूनल से भी फैसला हक में आएगा। उमर अयूब ने कहा जाली फॉर्म 47 वाले किसी उम्मीदवार को तस्लीम नहीं करते। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक वॉक भी की। कल आपका रवैया अफसोसनाक था। करारदाद पर वजीर कानून 2 बार दस्तखत कराने गए और आपने दस्तखत नहीं किए। सेनेट में शहरी रहमान का शिबली फराज से शिकवा। शिबली फराज ने कहा करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई, पार्लिमानी लीडर अली जफर को भी नहीं दी गई। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा बताया था बेजरर सी करारदाद है। ईवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इन कैमरा इजलास की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाही और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाई गई। 44 अरब रुपए तरक्याती मंसूबे पर खर्च होंगे। 220 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस।